देखो, दवा काम करती है रोग निवारण के लिए। कुपथ्य करने वाले को दवा और दुख देने वाली बन जाती है। तो जो नाम के बल से पाप करते हैं, भगवान के बल से पाप करते हैं, वो अपराध है और बड़ा ही दुख मिलेगा। बचाने वाले के साथ धोखा कर रहे हो। भगवान कह रहे मोह कपट छल, यही तो छल कपट है। अरे नाम से निष्पाप हुआ जाता है। भगवान का आश्रय लेकर हम विषयों पर विजय प्राप्त करते हैं। हम गंदे आचरण करें, रोज हम प्रिया प्रीतम से कहें कि क्षमा करते रहो, ऐसी बात तो नहीं। हाँ, हमसे गलती हो गई, आगे से हम गलती नहीं करेंगे, तो क्षमा की बात फिर आ सकती है। अवलो नशानी अमना, हम हर बात को अपने मनोरंजन में उतारना चाहते हैं, शास्त्र की बात को, भगवान की महिमा को, नहीं ये अपराध है, ऐसे नहीं किया जाता। देखो, जो दवाएं दवा के रूप में ली जाती हैं, जब उसे कोई व्यसन के रूप नशा में लेता है तो उसके लागू हो जाता है ना, वो टेबलेट नहीं बिकेगा, वो टेबलेट आप नहीं खरीद सकते, यद्यपि वो दवा के लिए ही बना हुआ था। हम जब नाम का दुरुपयोग करने लगेंगे ना, तो भागवतिक शक्ति तुम्हारी बुद्धि को दंड दे देगी। तुम्हारी बुद्धि ऐसी जगह फंसा देगी जहां न राधा बोल पाओगे न कृष्ण बोल पाओगे, और न क्षमा याचना की बुद्धि रह जाएगी, भ्रष्ट होते चले जाओगे। इसलिए नहीं, गलती मत करो। अवलो निशानी, अब ना डरो कि हमसे गलती ना हो जाए, अपराध ना हो जाए। अब बच्चे तो हो नहीं कि भूल से गलती हुई। आप खुद कह रहे हैं मुझे जलन होती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रभु के सामने कैसे बात करूं क्योंकि मैं अपराध कर रहा हूं। तो फिर इतना विवश भी ना हो जाओ कि मन बुद्धि तुमसे गलत करवाते ही रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? हम जानते हैं कि ये गलत है, तो हम कैसे गलत कर सकते हैं? मतलब विचार करके देखें तो हम कहीं न कहीं बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। भजन बल हमारे अंदर अभी नहीं आया है और हम छूट दे रहे हैं मन इंद्रियों को, तभी गलती होती है। ए छूट देना बंद करो, आपकी सामर्थ्य से वो आपको नष्ट कर रहे हैं, उनमें कोई सामर्थ्य नहीं। जो इंद्रिय है, मन है, वो आपकी सामर्थ्य से, आपकी सलाह, देखो जब तक हमारी सुख बुद्धि है, किसी भी वस्तु में, तो लाख समझाओ समझ नहीं बनेगी। और जब सुख बुद्धि हट जाएगी, दुख बुद्धि हो जाएगी, तो प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा, मन नहीं जाएगा। भाई दुखद वस्तु को क्यों भोगना चाहेगा? पर हमारे अंदर सुख बुद्धि है। अधर्म से किया हुआ जो कर्म है, आचरण है, भोग प्रवृत्ति है, वो सदैव अशांत किए रहती मन को। और वही धर्म से मानो आप पाणी ग्रहण संस्कार करके गृहस्थ धर्म, तो आप देखना आपके हृदय में अशांति नहीं रहेगी। क्योंकि धर्म पूर्वक आप सेवन कर रहे हैं। ऐसी हर क्रियाएं हैं, हर चेष्टा है, धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म पूर्वक चल रहे हो तो हृदय में आनंद रहेगा। भले वो गृहस्थी के कर्म है, लेकिन भगवान ने बनाया सिस्टम ऐसे ऐसे कानून के अंतर्गत। आप धर्म कानून के विपरीत आचरण फिर ठीक नहीं है। और इस समय तक तो आपको बहुत शांति तक पहुंचना चाहिए था, जब तक ब्याह नहीं हुआ और इतनी अवस्था है, तो अब संयम में होते तो कितना अच्छा रहता। फिर संयमी बनकर गृहस्थ होते, फिर कितना अच्छा होता। तो आजकल नवीन पीढ़ी जो गिर रही है, यही हमें थोड़ा-सा चिंता का विषय बनती है कि आप अपने को नष्ट कर रहे हैं। ये सुख नहीं भोग रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि धर्म भी नहीं है और जीवनी शक्ति भी व्यर्थ में नष्ट हो रही, तो बुद्धि भी नष्ट हो रही, शरीर अस्वस्थ हो रहा है, चिंतन का विषय हमारे बहुत गंदा बन रहा है। अब शांति कैसे मिलेगी? बाहर की भोग वस्तुएं कभी शांति नहीं प्रदान करती, शांति तो हृदय का चिंतन प्रदान करता है। अब चिंतन में आप जल रहे हैं, बाहर से बढ़िया कपड़ा पहने, खूब अच्छा खान पान है, खूब सुविधाएं, और अंदर तुम्हारी गंदगी भरी हुई, तो क्या जीवन है? बाहर से आप भले कमजोर नजर आ रहे हैं इन सब सुख सुविधाओं में, पर अंदर से आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले हैं, आपका चिंतन पवित्र है, तो आप देखिएगा आप आनंदित रहेंगे, आपको एक बल मिलेगा। वही समझाने के लिए सत्संग होता है कि आप गलत ढंग से जी रहे हो, अच्छे ढंग से जियो, तो यहाँ भी आनंद रहेगा और परलोक में भी आनंद रहेगा।